जिस तरह से पिछले दिनों एक खबर आई है 2 दिन पहले कि ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने चक्का जाम की जो है एक कॉल दी थी, उस रिगार्डिंग आज आपने ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर से मीटिंग कन्वीन की है। तो आज इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या आप हमें बताएंगे? सबसे पहले मैं सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो भी यहाँ पर आए हैं इन सब का धन्यवाद करूँगा, और अपने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एसआरटीसी के जो हमारे साथी थे, चाहे डिवकॉम ऑफिस के साथी जो बैठे थे, आईजी ट्रैफिक बैठे थे जिन्होंने मीटिंग अटेंड की, और उनका धन्यवाद करूंगा। और ये बताऊंगा कि बड़े जेन्युइन से 7-8 मुद्दे थे जो बड़ी देर से पेंडिंग थे, तो उनके ऊपर चर्चा हुई और मुझे लगा कुछ ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज जो हैं दे आर डूएबल्स, जो किसी न किसी वजह से डिले हो रहे हैं, लेकिन वो एश्योरेंस दी है हमारे सारे अफसरान और हमने सबने मिलकर इनको। सबसे पहले जैसे ई बसेस का एक मुद्दा था, दूसरा आपका एपीएस का मुद्दा था, उसमें इनको यही था कि लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, हम भी उसके हक में हैं, लेकिन चूंकि अभी ये चाहते हैं इनको थोड़ा समय 2-4 महीने और मिल जाए, क्योंकि एक एटीएस जो कोई प्राइवेट वेंडर लगा रहा है वो शायद केटर नहीं कर पाए, इसलिए हम साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट के भी जो ऑनरेबल सीएम साहब ने एटीएस 2 फाउंडेशन स्टोन रखी, हमें लगता है अगले 3-4-5 महीनों में वो ऑपरेटिव हो जाएंगे, ताकि एक जगह पे प्रेशर ना बने। दूसरा इनका रिलीज ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स था, स्पेशली जो 1.5 करोड़ रुपया पिछले दिनों जो कटरा में रैली हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो इनसे हमारी एश्योरेंस हुई है कि अगले 7-8 दिनों में वो डिपार्टमेंट ने लिख भी दिया है, वो भी इनकी जो पेमेंट ड्यू है वो भी कर दी जाएगी। उसके बाद इनका फेयर रिवीजन का इशू है, बड़ा जेन्युइन इशू है, फाइल हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, आगे पुटअप हो चुकी है। 4 सालों से आई मीन टू से ये रिवीजन जो हर साल 1.25 साल में होनी चाहिए वो नहीं हुई है, तो वो उस पर भी बात हुई और उसको भी हम करने जा रहे हैं, ये हमने इनको श्योर दिया है। दूसरा फिटनेस फीस जो थी वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, उसके ऊपर भी जो हमारी डिस्क्रिशन, वी हैव टोल्ड द कंसर्न ऑफिसर्स टू डिस्कस द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम देख लेंगे। फिर एक इनका ई चलाने का बहुत बड़ा इशू है, आईजी ट्रैफिक ने हमें श्योर किया है, जितने भी एसएसपीज हैं उनके साथ बैठकर इनकी बातचीत आगे भी हुई है और दोबारा से होगी, और उस पर जो जेन्युइन केसेज हैं, बिकॉज दे वांट प्रूफ इफ समबडी इज कॉट ड्राइविंग विदाउट यूनिफॉर्म, हमारे पास सबूत तो होना चाहिए, तो पिक्चर इस तरीके से ली जानी चाहिए, नंबर तो कोई भी ग्रज निकालने के लिए इसको 4 बार चलान कर दे। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम चाहते हैं कि कानून का पूरी देखभाल हो, उसके ऊपर भी हमने एक कमेटी बना ली है, या कुछ लोगों को इसका दायित्व दे दिया गया है, वो भी अगले हफ्ते तक ये चीजें इस पर डिस्कशन हो जाएगी। फिर एक इनका और इशू था अड्डा कलेक्शन, इलीगल फीस जो अड्डा कलेक्शन है, ये इशूज आप देखते हो, हम भी फेस करते हैं कि अपनी टेरिटरी के बाहर जाकर अगर कोई बस स्टैंड में आपने चलान करना, वो नेशनल हाईवे पे क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाएगा और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लूप में लेकर उसके ऊपर सख्ती भी की जाएगी। हम चाहेंगे लोगों को खामखा तंग नहीं किया जाए, जो होता है हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में से हैं, लोग हमारे हैं, उनको तंग करने की बजाय उनको सहूलत होनी चाहिए। इन इश्यूज पे हमारी तमाम इश्यूज पे आज बातचीत हुई, कुछ इश्यूज जो है हाउसिंग डिपार्टमेंट के ताबिया है, उसके ऊपर भी सारे इंटर डिपार्टमेंट की एक मीटिंग करके वो इश्यूज भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। फिर ई रिक्शा का जो हमारा इशू था, उसके कुछ जोन्स बनाए हैं, 4-5 जोन, 6 जोन है, तो एक जोन को लेकर थोड़ा सा वो है, उसमें भी बैठकर जो भी अच्छा रास्ता निकलेगा जम्मू कश्मीर का दोनों रीजन्स में, उसमें भी हम इनकी मदद करने जा रहे हैं। फिलहाल इन्होंने अपनी स्ट्राइक जो है आज 15 तारीख की वापस ले ली है। धन्यवाद। सतीश शर्मा जी, स्वर्गीय मदनलाल शर्मा जी।